अंजलि मिरर के सामने बैठकर अपने लंबे चमकदार बालों में तेल लगा रही होती है। उसकी माँ किचन से चिल्लाती है, अंजलि, थोड़ा घर का काम भी सीख लो, सिर्फ बालों से ससुराल नहीं चलता। माँ, मेरे बाल मेरी पहचान है। जब मेरी शादी होगी ना, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। बालों से रोटी बनेगी क्या? बनेगी माँ, जब सासू माँ मुझे देखकर खुश हो जाएगी। ऐसे ही समय बीतता है और अंजलि की शादी पक्की हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाती है। अंजलि की सास उसको सुंदर और काले लंबे बालों की वजह से पसंद करती है। शहनाई की मधुर धुन के साथ अंजलि हल्की मुस्कान के साथ घूंघट में अंदर आती है। उसके लंबे घने रेशम जैसे बाल उसके दुपट्टे के नीचे से नजर आ रहे होते हैं। अरे वाह बेटा अंजलि, क्या सुंदरता है। और ये बाल बिल्कुल काले रेशम जैसे। मैं तो अपने बेटे के लिए हीरा ढूंढ कर लाई हूँ। भाभी, आपके बाल तो बिल्कुल हीरोइन जैसे है। हाँ, घर में पहली बार किसी के बाल देखकर मैं भी हैरान हो गई। इतने में जेठानी की छोटी बेटी आगे आती है। वो अपने हाथ में एक डॉल लेकर अंजलि के बालों को देखती है और प्यार भरी आवाज में बोलती है, चाची, आपके हेयर तो ना मेरी डॉल से भी ज्यादा सुंदर है। सब लोग हंसने लगते हैं। घर में खुशी का माहौल होता है। अंजलि थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन उसके चेहरे पे घमंड की हल्की झलक भी दिखाई देती है। अगली सुबह अंजलि अपने बालों में सीरम लगा रही होती है। अंजलि बेटा, आज कुछ लोग तुम्हें देखने आने वाले हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ और नाश्ता पानी भी बनाना है। अरे माँ जी, आपने पहले बताया होता। मुझे तो बाल बनाने में बहुत टाइम लगेगा। जेठानी जी को बोल दीजिए ना नाश्ता बनाने के लिए। ठीक है बेटा, जल्दी से तैयार हो जा। थोड़ी देर बाद अंजलि तैयार होकर आती है। डिजाइनर सूट, मेकअप, परफेक्टली स्टाइल किए हुए बाल। वाह, कहाँ से ढूंढ लाई आप इतनी सुंदर बहू। रेशम जैसे बाल है। बस रब ने सुन ली, हीरा मिला है हमें, हीरा। अंजलि के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता है। उसके बालों की तारीफ से उसका घमंड और बढ़ जाता है। एक दिन सास ड्राइंग रूम में होती है, खुश लग रही होती है। अंजलि अपने रूम में बैठकर बालों में तेल लगा रही होती है। तभी सास उसके रूम में जाती है। अंजलि बेटा, जरा सुन तो, आज मेरी एक खास सहेली घर आ रही है। तू 2 कप चाय बना देना बस। अंजलि अपने बालों को कॉम्ब करते हुए थोड़ा चिढ़कर जवाब देती है, माँ जी, मैंने अभी बालों में तेल लगाया है। थोड़ी देर बाद वॉश करूँगी, फिर सीरम, फिर सेटिंग। पूरा दिन लग जाएगा। बेटा, सिर्फ 2 कप चाय ही तो कह रही हूँ। माँ जी, जेठानी जी को बोल दीजिए ना, उनके पास तो वैसे भी फ्री टाइम रहता है। सास थोड़ा दुखी होती है, लेकिन चुप हो जाती है। सास चुपचाप रह जाती है। उसके चेहरे पर दर्द और बेजार सी मुस्कान होती है। शाम का टाइम होता है। अंजलि ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी होती है। बालों में रोलर लगाए, सीरम लगाए बाल सेट कर रही होती है। जेठानी किचन से आती है। हाथ में मार्केट लिस्ट होती है। अंजलि, चलो जरा, मार्केट तक जाना है, थोड़ा सामान लेना है। जेठानी जी, 3 घंटे रुक जाइए, तब तक मैं रेडी हो जाऊंगी। अरे बाबा, 3 घंटे? इतना टाइम किस बात का? अरे, बाल सेट करना है, फिर सीरम, फिर स्ट्रेटनर। कम से कम 2 घंटे बालों में लगेंगे और फिर आउटफिट सिलेक्ट करूंगी। अरे रहने दो,
मैं तो इतने टाइम में 3 बार मार्केट हो आऊंगी। जेठानी लिस्ट उठाती है और निकल जाती है। अंजलि फिर से मिरर में बिजी हो जाती है, अपने बालों में कॉम्ब चलाते हुए गुनगुनाती है। अंजलि सारा दिन अपने बालों के पीछे लगती रहती थी, घर का कोई काम नहीं करती। घर के सभी लोग उससे बहुत परेशान थे क्योंकि वो घर के काम में बिल्कुल मदद नहीं करती थी। अमीर घर में शादी होना की वजह से अंजलि ने 2 दिन बाद रोज पार्लर जाना शुरू कर दिया। वो रोज पार्लर जाती थी और काफी घंटों के बाद घर लौटती थी और उसका पार्लर का बिल भी बहुत आने लगा था। तभी एक दिन सास, जेठानी और ननद तीनों ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। अंजलि पार्लर से तैयार होकर घर आती है। उसके बाल परफेक्टली सेट होते हैं। जेठानी और ननद सब्जी काट रही होती हैं। अंजलि बेटा, तू हर दूसरे दिन पार्लर जाती है, कोई खास वजह? माँ जी, हेयर वॉश, ब्लो ड्राई, सीरम सब वहीं करवाती हूँ। अब घर पे कौन ही करे। अरे बेटा, ये सब तो घर पे भी हो सकता है। नहीं माँ जी, मैं अपने बालों का ध्यान रखती हूँ। जेठानी जी और ननद जी के जैसे अपने बाल नहीं बना सकती। अंजलि जेठानी और ननद की तरफ देखकर हंसने लगती है। जेठानी जी और ननद जी के जितने बाल है, अगर मैं उतने अपने बाल काट भी दूँ ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ननद के ओनेली मैसी बाल की तरफ देखकर बोलती है, अरे ननद जी, आपके हेयर देख के मुझे एक गाना याद आ गया। उदे वाल देख के लगदा 15 दिना तो तोनिया। वो जोर जोर से हंसने लगती है। जेठानी और ननद चुप हो जाती हैं। दोनों का मुंह उतर जाता है। सास भी थोड़ा दुखी हो जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। एक दिन पार्लर में अंजलि मिरर के सामने बैठी होती है। पार्लर वाली उसके बालों में तेल लगा रही होती है। दीदी, मुझे अपने बाल और लंबे चाहिए, कोई स्पेशल ऑयल लगाओ ना जो और तेज ग्रोथ करे। ये वाला ऑयल बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट फटाफट आएंगे। पार्लर वाली गलती से हेयर फॉल वाला ऑयल उठा लेती है और अच्छे से लगा देती है। हाँ हाँ, और लगाओ पूरे स्कैल्प में। मुझे तो अपने बाल और चमकदार चाहिए। और नील लगाने के बाद अंजलि घर आती है, खुश होती है। अगला दिन नॉर्मल गुजरता है लेकिन तीसरे दिन सुबह मेरे बाल! वो जोर से चिल्लाती है। सास, जेठानी, ननद सब भागकर उसके रूम में आते हैं। बहू, ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? वो मैं पार्लर गई थी ना, वहाँ ऑयल लगाया था। उन्होंने बोला था बाल लंबे हो गए, मैंने ज़्यादा लगवा दिया। मुझे क्या पता था ये हेयर फॉल ऑयल है। अंजलि जमीन पर बैठ जाती है। आंसुओं से उसका मेकअप भी बहने लगता है। वो मिरर की तरफ देखते हुए बोलती है, मेरे बाल, मेरी शान सब चला गया। सब मेरी गलती थी, मैं घमंड में अंधी हो गई थी। सास उसके कंधे पर हाथ रखती है। जेठानी और ननद चुपचाप खड़ी होती हैं, लेकिन उनकी आंखों में भी दर्द होता है। मैं सबका मजाक बनाती थी और आज मेरी ही हालत सबके सामने मजाक बन गई। अंजलि सिर झुकाए बैठी होती है। उसका चेहरा उदास होता है, आंखों में आंसू। सास, जेठानी, ननद थोड़ा दूर खड़ी होती हैं। माँ जी, जेठानी जी और ननद जी, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने घमंड में सबका दिल दुखाया है और मजाक बनाया है। मुझे लगा सुंदरता ही सब कुछ होती है, लेकिन आज पता चला घर चलाना, रिश्ते निभाना, ये सब चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने आप सबको नीचा दिखाया।
लेकिन आप लोगों ने कभी मुझे बुरा नहीं कहा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बस गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। अब तू बदल गई है, यही सबसे बड़ी जीत है। आज तू सच में हमारी बेटी लगती है। जेठानी और ननद भी मुस्कुराती हैं और अंजलि के पास आकर उसे गले लगा लेती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।